हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं चंद्रदेव से मेरी बातें। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। ठीक है। प्रकाशन वर्ष इसका सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी और यह पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। ठीक है। और ये वाला कथन कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भावदेव पांडे इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। ठीक है। तो पूछ लेगा कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को कौन हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं, तो हो जाएगा भावदेव पांडे। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे इसका कहानी लाइन टू लाइन, उसके बाद हम ये जो दृष्टि की बुक है, ये जो आप देख रहे हैं दृष्टि की बुक से लिया हुआ है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है। तो पहले हम कहानी को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे जिससे कि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे, और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है। चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1904 ईस्वी में, और एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। ठीक है। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी बात मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर आप सदा के से एक ही स्थान में करते आते हैं, या क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफर यानी बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में सर्विस नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नत हो गई होती, और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही शूरमय नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम का स्मरण करके अपना परलोक बनाते। तो यहाँ पर काशी का आया है ना, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है किस शहर का वर्णन है काशी। यही बड़ी भारी भूल हुई भगवान चंद्रदेव। क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं। आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। ठीक है। तो किस पर व्यंग्य किया गया है, पूछा गया है कई बार, लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किए हैं। ठीक है। आशा है कि वे आपको आदर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अदम्य भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी, और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आएंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे वे ही सब अभी भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया कि भूत और वर्तमान में
आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है और अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कब से चश्मा धारण करने लगी है? लड़कपन से ही। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभु भारत को उतनी दूर से भली भांत ना देख सकते होंगे, अतः आपसे सादर कहती हूँ कि आप एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को आपको हॉलीडे यानी छुट्टी अवश्य ही रहती है। कब करें? अमावस्या। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना अवश्य ही उचित है। तो यहाँ पर राजधानी कहाँ दर्शाया गया है? कलकत्ता। ये भी पूछा जा सकता है, काशी कलकत्ता दोनों का नाम है। वहां के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। क्या आगे चलते हैं। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु के गोद में जा सकते हैं। उस समय यही नीरदवासिनी, विश्वमोहिनी, सौदामिनी और उज्जवल मोती से आलोक प्रदान कर रात को दिन बनाती है। ये भी पूछा गया है, क्या क्या क्रम से लगाने के लिए आएगा? नीरद, वासिनी, विश्वमोहिनी, सौदामिनी। ठीक है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा। कौन कौन से वाहन का जिक्र है? गज और हंस, बैल, चूहा। तो क्रम से भी इसको पूछा जा सकता है। ठीक है। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गढ़ को जहां पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली को ला पटका। आगे है, बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस्य नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूक तक नहीं कर सकती। क्या करे? बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिपदो भाव त्रिलोक पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधन ग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे बृहदाकार खंडक गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे गिरी फीकी सी जान पड़ती है। तो ये भी पूछा गया कथन है। ठीक है। देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे गिरी फीकी सी जान पड़ती है। आगे है, वहां ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहां के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर बीड़ा पाड़ी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहां के फोर्ट विलियम के फौजी
सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहां की मुंड टकसाल को देखकर सिंधु तन्या, आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर की आकर्षका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन सब विश्वोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हैं। आप जो अनादिकाल से निज उज्जवल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी, शशांक, शशधर, शश लांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? ठीक है, तो मुंबई का भी जिक्र है। शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुआ कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है, पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि अब आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़कर फेंक दे। अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय ही के वंशधरों का साम्राज्य है और ना अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीप वासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यह तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, वे काठ के पुतले की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते हैं कि उनके राज्य में क्या हो रहा है। आगे उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ अवश्य लेते हैं। किसको? धन्वंतरी और चित्रगुप्त को साथ लाने के लिए कह रहे हैं। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर ना करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात नहीं होगी। तो ये भी पूछा गया है किस रोग का जिक्र है? प्लेग रोग का। ठीक है, यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी पर उन पर विजय नहीं पा सके, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा? यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ के दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। आगे है, और यदि बोझ ना हो तो यहां से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता हुए, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के नाम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अब
अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल इस बात का भी उत्तर ना दिया, परंतु आपके इस मौनालंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ आइएगा जरूर। एक बंग महिला। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहानी लाइन टू लाइन पढ़ ली। अब हम देखेंगे दृष्टि वाली बुक से। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट दिए गए सभी महत्वपूर्ण, छोटी सी कहानी है, इसको अच्छे से देखिएगा। चंद्रदेव से मेरी बातें, बंग महिला, इनका अन्य नाम था राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, पृष्ठभूमि, प्रकाशन सरस्वती पत्रिका 1904 ईस्वी में, और पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। बहुदेव पांडे ने इसको हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को, कहानी के भीतर आए विषय में क्या क्या है इसमें, तो एक पॉइंट में बन सकता है कोड में। ठीक है, पक्षपात, कलकत्ता की बात, वाहन चप्पल, एकता का सूत्र, परिवर्तन का बात है, ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा, बिजली, तंत्र विद्या, कानून आदि। प्रतिवाद इसका देखते हैं। उपनिवेशवाद के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है। ये वाला पूछा गया है, किस पर व्यंग्य किया गया है? लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग्य है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट देखते हैं। अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य है। ये सभी पॉइंट में पूछे गए हैं। ठीक है, और रंगभेद एवं पक्षपात का चित्रण है। सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह है। उच्च शिक्षित वर्ग में की काठ के पुतलों की तुलना, और भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह चंद्रदेव से करती है बंग महिला। आगे है, प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है। मसलन कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, पूछा गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर व्यंग्य किया गया है। ठीक है, जितने पॉइंट है सभी महत्वपूर्ण हैं। लेखिका और चंद्रदेव इसके पात्र हैं प्रमुख। अब प्रमुख उदाहरण, ये तो अभी हम सब पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन देख लेते हैं कौन सा महत्वपूर्ण है। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य की क्या बात है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज दीजिए। ये वाला कथन पूछा गया है, किस कहानी से है, तो चंद्रदेव से मेरी बातें। ठीक है, अगला कथन है, इसी में आगे देखते हैं। आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। अगला कथन है, मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बन के आएंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। अगला कथन है, मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभु भारत को उतनी दूर से भली भांति ना देख सकते होंगे। अगला पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला कथन है, जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या करे बेचारी के भाग्य में विधाता ने दास वृत्ति ही लिखी थी। तो ये वाला कथन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये स्त्रियों की दशा का वर्णन किया गया है, जैसे आजकल हो रहे हैं। ठीक है, आगे अगला कथन है, अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य, और ना अब भारत की वह
शशि श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। तो ये भी कथन महत्वपूर्ण है। ये किस पर व्यंग्य किया गया है? देशी राजाओं की ऋण विहीनता का वर्णन। अगला कथन है हरिपदो बधा त्रिलोक पावनी सुरसुरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान के बंधन से ग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहां तहां मोटे बृहदाकार खंभे गाड़ दिए गए हैं। तो एक गंगा पर बन रहे पुलों को बांध और बांधों के आधुनिक विकास की आलोचना मार्फत आधुनिक विकास की आलोचना है। अगला प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे फीकी सी जान पड़ती है। वहां का ईडन गार्डन तो पारिजात पारिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रही है। तो ये प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है। पूछा जा सकता है किस पर व्यंग्य है। आगे भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लाएं। ठीक है, तो ये अंग्रेज डॉक्टर और ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छे से तैयार हो गई होगी और यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर पीडीएफ भी हम भेज देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे।